सबसे पहले तुम अपनी ये आदत छोड़ दो। ये तुम्हारी मसल गेन के लिए, तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और वेट गेन, इन सभी के लिए बहुत खराब चीज है। दूसरी चीज ये समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी बनानी है तो अपनी डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, जिसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। उसके साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बार बार ये बोलता हूं कि डाइट के साथ साथ जो तुम्हारा वर्कआउट होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घंटों वर्कआउट करने से बॉडी बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल तुम अगर 5 मिनट रोज वर्कआउट करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखते हो तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। और आज मैं तुमको 5 मिनट का ऐसा वर्कआउट बताऊंगा जिससे तेजी से तुम्हारा मसल गेन होने लगेगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपने वर्कआउट पे आएंगे जिसे हम बोलते हैं होल्ड पुशअप। आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके के पुशअप्स मैंने बताए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, होल्ड पुशअप एक ऐसा पुशअप होता है जिसको लगाने से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टैमिना बढ़ता है। क्या करना होता है इस पुशअप में? इस पुशअप में हमें पुशअप वाली पोजीशन में आने के बाद में इस तरीके से अपनी बॉडी को होल्ड करना होता है। जितने देर तक होल्ड कर पाओ, अगर आप लोग 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है। तो कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा देर तक इस पुशअप को होल्ड कर पाओ, और इसे करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, चेस्ट मसल्स बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा चेस्ट का, आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगने लगेगी। नेक्स्ट अपने वर्कआउट की बात करेंगे जिसे हम बोलेंगे होल्ड पुलअप। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुलअप्स लगा लेते होंगे। जो पुलअप्स लगा लेते हैं वो क्या करना, पहले 10 से 15 पुलअप लगा लेना, उसके बाद में होल्ड पुलअप लगाना। होल्ड पुलअप में हम क्या करते हैं, इस तरीके से बार के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तरीके से अपने शरीर को ऊपर कर लेते हैं और फिर धीरे 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 नीचे आते हैं। इसे हम बोलते हैं होल्ड पुलअप। होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को और पुलअप की पोजीशन में हम लोग इस तरीके से पुलअप को करते हैं। इससे होता क्या है, बैक मसल्स काफी तेजी से स्ट्रांग बनती है। आप सभी को मैं बता दूं, चौड़ी बैक होना बहुत जरूरी है। बैक चौड़ी होगी तभी आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से पुलअप लगाना, 10-15 पुलअप लगा लेना। जो लोग पुलअप लगा लेते हैं, जो लोग पुलअप नहीं लगा पाते हैं, वो लोग क्या करना, वो लोग लगाना इस तरीके से इन्वर्टेड रो, बेड के नीचे, किसी टेबल के नीचे जाके इस तरीके से इन्वर्टेड रो लगाना। बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपके बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन करेगा। तो मतलब अपने 5 मिनट के वर्कआउट में हम बैक के साथ में अपने बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये वर्कआउट जितनी देर तक लगा पाना उतनी देर तक लगाने की कोशिश करना, आपकी बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत प्रो टिप आपको देता हूं, अगर वजन बढ़ाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, वर्कआउट खत्म करने के तुरंत बाद में सभी लोग प्रोटीन लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन लोगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी मसल्स ग्रोथ और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। क्या ले सकते हो आप लोग बनाना के साथ में एग ले सकते हो। बनाना के साथ में जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन की खली ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ लेने से हमारी मसल्स ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। उसके साथ में राइट कॉर्नर में ऊपर आई बटन में देखो एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें टॉप 10 हाई प्रोटीन फूड के बारे में बताया गया है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करेंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। देख लो, अगर आपको बॉडी बनानी है तो ये वर्कआउट करना मस्ट है, जरूरी है। क्या करेंगे इस वर्कआउट में, इसे बोलते हैं वेटेड वॉक। अपने हाथों में किसी भी भारी चीज को ले लेंगे और उस भारी चीज को लेके हम वॉक करेंगे, हम चलेंगे। ये इसे बोलते हैं वेटेड वॉक। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो ना केवल आपकी लेग्स मसल्स, आपके कोर मसल्स, बल्कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और खास तौर पे आपके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से इसे परफॉर्म करते हैं। जितनी देर वॉकिंग कर पाओगे उतना बेनिफिट है। 5 मिनट के अंदर हमें समेटना है सारे वर्कआउट को, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड है वॉकिंग की उसको बढ़ा देना और वजन ज्यादा से ज्यादा करते रहना। तो इससे होगा क्या, मसल्स ग्रोथ तेजी से आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करेंगे जो कि होता है फॉरवर्ड लंजेस। लेग्स मसल्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार बता चुका हूं, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेग्स का वर्कआउट। इस तरीके से परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड लंजेस को। अपने हाथों में चाहो तो वजन भी ले सकते हो, जितना वजन लोगे और उस हिसाब से फॉरवर्ड लंजेस करते रहोगे, आपकी लेग्स मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर बॉडी बनानी है तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई तो समझ लो मसल गेन नहीं होगी, स्टैमिना भी नहीं बढ़ेगा और बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, मेंश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज करना शुरू कर दो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स मिलते हैं जो टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि गोखरू है, इसमें ये नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और अगर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने में मदद करता है। फिर सफेद म्यूजली भी मिलती है इसमें, जो लिबिडो को बूस्ट करती है, साथ में मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अश्वगंधा। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे ओवरऑल वेल बीइंग अच्छी होती है। मेन श्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पूरी तरह से नेचुरल है और सबसे बढ़िया बात कि ये क्लिनिकली प्रूवन है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता इससे। ये मसल ग्रोथ को एनहांस करता है, स्टेमिना को इंप्रूव करने में मदद करता है, सेक्स ड्राइव और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसके साथ में इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और हेयर फॉल भी कम करने में मदद करता है। अगर लगातार इसको यूज करोगे तो ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। तो मेरी मानो तो अभी जाके इसको बाय कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो वर्कआउट आपको मैंने बताया ये किस तरीके से करना है और किस किस दिन करना है। देखिए, वर्कआउट करने का सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग इस वर्कआउट को अल्टरनेट डेज करेंगे। अल्टरनेट डेज का मतलब हो गया आपने एक दिन वर्कआउट किया, एक दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन नहीं किया, इस तरीके से। अगर आप लोग बहुत दिन से, कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप लोग इसे रोज करेंगे, केवल आप लोग संडे का एक दिन का ब्रेक देंगे। और एक सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखना कि ये जो वर्कआउट है, ये वर्कआउट 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वर्कआउट सुबह भी करना है और शाम को करना है, मतलब 2 टाइम अगर आप लोग ये वर्कआउट करोगे तो ये आपकी बॉडी पे ज्यादा असर करेगा, मसल्स ग्रोथ आपकी तेजी से बढ़ा देगा। अगर आप लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रहे होंगे। दोनों ही वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो उस वीडियो पे यहीं से क्लिक करके और डायरेक्ट आप लोग उस वीडियो पे पहुंच जाओगे।